हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे एसक्यूएल क्लॉजेस की। आप सबको पता है कि हम बात कर रहे हैं डे 23 की, और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। और आज पार्ट थर्ड के साथ ही जो है आपका एसक्यूएल वाला पोर्शन वो ख़त्म हो जाएगा। डीबीएमएस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने डिजिटल कर लिया है। डिजिटल के बाद अपना ओएस हो चुका है, एचटीएमएल हो चुका है, और उसके बाद जो है अपना कंप्यूटर नेटवर्क हो गया है। एंड जो है आज हमारा डीबीएमएस एंड एसक्यूएल वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गए। 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 4 5 जो टॉपिक हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम अपना कंप्यूटर फंडामेंटल रह गया है। कंप्यूटर फंडामेंटल के बाद जो है आपका एमएस ऑफिस वाला पोर्शन रह गया है। ठीक है, कौन सा पोर्शन रह गया है भाई? एमएस ऑफिस वाला। ठीक है, एमएस ऑफिस वाला रह गया है। एमएस ऑफिस में जो है आपका एमएस ऑफिस में हम बात करेंगे आपकी वर्ड की, एक्सेल की एंड पावर पॉइंट की। ठीक है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम आपका सी एंड सी प्लस प्लस देखेंगे। 3 जो ये काफ़ी बड़े और अच्छे टॉपिक हैं, और यहाँ से जो है अच्छा खासा, यानी कि ये लगा सकते हो 15 to 20 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम में आता है। तो जो है आपका मेरी तरफ से 50% जो है आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाएगा, 50 से ज़्यादा ही। ठीक है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं। एसक्यूएल में भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और डीबीएमएस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। दोनों को अलग लगाएं तो आपके टोटल जो है वो 6 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो अच्छा खासा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एसक्यूएल क्लोजेस की। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डेली रात को 9 बजे जो है आपकी क्लास होती है सीरीज़ की, क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास होती है, जिसमें आपकी जो है 7 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, 7 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो भाई डेली रात को लाइव क्लास अटेंड कर लिया करो। लाइव क्लास से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक इंट्रैक्शन करने का मौका मिल जाता है। अभी तो मैं जितना ही पढ़ा रही हूँ, आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो। ठीक है, तो लाइव जब आप क्लास अटेंड करते हो ना, तो 10-15 क्वेश्चन जितने भी डिस्कस होते हैं, लेकिन आपको जो है उनकी बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जितने भी बच्चे स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएस से, तो जो है आप डेली जो है लाइव क्लास अटेंड करो, क्योंकि उससे जो है आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट होगा। हाँ जी, बहुत बात हो चुकी है, तो अपना जो एसक्यूएल वाला पोर्शन है क्लोजेस का, उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, एसक्यूएल क्लोजेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर किया है, ग्रुप बाई, हैविंग एंड ऑर्डर बाई। ठीक है, तो एसक्यूएल क्लोज को कितने टाइप्स हो गए? ग्रुप बाई हो गया, आपका हैविंग हो गया, और आपका ऑर्डर बाई हो गया। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ग्रुप बाई में क्या कहता है। ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज यूज टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। ग्रुप बाई में क्या करता है कि आप जो है, जो भी आइडेंटिकल डेटा, मतलब जो सेम टाइप का डेटा है, ठीक है, उसको आप किस में बना देते हो? ग्रुप में बना देते हो। ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज यूज टू select statement. Group by statement follows the where clause in select statement and precede the order by clause. ठीक है, द ग्रुप बाई स्टेटमेंट इज यूज विद एग्रीगेशन फंक्शन। जो ग्रुप बाई स्टेटमेंट है वो यूज़ की जाती है किसके थ्रू? एग्रीगेशन फंक्शन के थ्रू जो है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाई कॉलम ऑर्डर बाई कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप सिंटेक्स जो है इस तरीके से आप लिख सकते हो, और जो भी आपका सिमिलर टाइप का लाइक एडिशन वाला डेटा है, आपने जो है 4-5 ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने उसमें प्लस करवाया। ठीक है, तो जो सेम टाइप का डेटा है आप उसको एक ग्रुप में, आइडेंटिकल डेटा को जो है एक ग्रुप में अरेंज कर दोगे। यही काम होता है आपके ग्रुप बाई का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका प्रोडक्ट है, कंपनी है, क्वांटिटी है, रेट है और कॉस्ट है। ये जो है आपके आइटम जो है 1 to 10 है, कंपनी जो है 1 to यहाँ पर देखो आप, कंपनी 1 है, कंपनी 2 है, कंपनी 1 है, कंपनी 3। तो आप क्या करोगे, जो कंपनी 1 का डेटा है, मतलब जो कंपनी 1 है, कंपनी 1 है, ठीक है, और कंपनी 1 है, कंपनी 1 है, तो ये जगह आपकी 5 जगह आपकी कंपनी 1 है, तो आप इसको क्या करोगे, एक साइड एक साथ लिख लोगे, है ना, क्योंकि इसको एक ग्रुप में बना लोगे। कंपनी 2 को अलग कर दोगे, कंपनी 3 को अलग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो है, कंपनी काउंट स्टार, आपको कंपनी काउंट करनी है, तो कंपनी 1 5 थी, कंपनी 2 3 थी, और कंपनी 3 जो है आपकी 2 थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर आउटपुट मिल गई। अब देखो हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज आपका क्या कहता है? हैविंग कहता है कि इज यूज टू स्पेसिफाई ए सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप ऑन
और एन एग्रीगेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप हैविंग क्लोज को यूज़ करते हो तो स्पेसिफाई करते हो सर्च कंडीशन फॉर अ ग्रुप और एन एग्रीगेट। ठीक है, हैविंग इज यूज इन अ ग्रुप बाई क्लोज। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ग्रुप बाई क्लोज देन यू कैन यूज हैविंग फंक्शन लाइक वेयर क्लोजेस। ठीक है, अगर आप ग्रुप बाय यूज़ नहीं कर रहे तो आप जो है हैविंग को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हैविंग भी क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, आप ग्रुप में जो है उसमें सर्चिंग कर सकते हो कंडीशंस की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंटेक्स लिखा हुआ है। अब देखो ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई आपका क्या कहता है, ऑर्डर बाई क्लोज जो होता है वो शॉर्ट करता है द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर से ही आप समझ रहे हो कि वो एक ऑर्डर में लगाता है, या तो जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा या फिर वो जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा। ठीक है, तो यही होता है इसका काम। अब देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, नेम है और एड्रेस है। ठीक है, तो आपको जो है अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अगर आपका जो इनका नेम है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो जो है आप लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसने बोला कि माई बाई नेम जो है इनको ऑर्डर करो। ठीक है, ऑर्डर बाई करो। तो यहाँ पर देखो नेम के थ्रू जो है पहले ए आ गया, फिर डी आ गया, फिर एच आ गया, फिर जे आ गया, फिर कैथरीन आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपकी फाइनल आउटपुट यहाँ पर हो जाएगी। अब देखो शॉर्टिंग रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये सारी चीज़ डिसेंडिंग में चली जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। अब देखो एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर, एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहते हैं भाई, एसक्यूएल लॉजिकल ऑपरेटर देखो यहाँ पर देयर इज अ लिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल कौन से होते हैं, ऑल हो गया, एंड हो गया, इन हो गया, नोट हो गया, और हो गया, बिटवीन हो गया, एग्जिस्ट हो गया, लाइक हो गया, ये सारे जो हैं ये आपके कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। वैसे ये जब सब हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ बताया गया है, एनी, एनी देख लो, एनी और इन क्या होता है। ठीक है, तो एनी ऑपरेटर आपका क्या करता है, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं। एनी ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करता है वैल्यू टू इच वैल्यू इन अ लिस्ट और रिजल्ट फ्रॉम अ क्वेरी एंड इवोल्यूट टू ट्रू इफ द रिजल्ट ऑफ एन इनर क्वेरी कंटेन एटलीस्ट वन रो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से देख भी सकते हो। यहाँ पर आपने एनी लगाया और यहाँ पे आपने बोला है एनी 20, 56, 5, 15, 69, 10, मतलब आपको जो 70 है वो ग्रेटर देन है एनी, मतलब 70 से ज़्यादा है क्या कोई, तो 70 से ज़्यादा जो है, नहीं सॉरी 70 जो है वो बड़ा है एनी। तो यहाँ पर आप देखो 70 जो है वो 5 से बड़ा है, किस किस से, 69 से, 10 से, 15 से, 5 से, 56 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एनी है वो काफ़ी सारे, मतलब जो 70 है वो काफ़ी सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू जो है आपको ट्रू मिल जाएगी। अब देखो 70 लेस देन एनी, 70 से कोई छोटा है, 70 जो है 70 से कोई छोटा है बिल्कुल भी नहीं, बाकी तो सारे ही 70 से छोटे हैं, 70 से बड़ा तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पर देखो एनी 20, 56, 5, 15, 69, यहाँ पर बोला है कि 4 जो आइटम हैं वो बड़े हैं एनी से। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 क्या बड़ा है, नहीं, लेकिन 4 से बड़ा क्या है, 5 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर 4 इज़ लेस देन एनी, तो यहाँ पर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 4 जो है वो लेस देन है किससे, जो सबसे बड़ा है, यहाँ पर मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम से कंपेयर किया तो आपका 69 से ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एनी को देखते हैं और एनी ऑपरेटर जो है इस तरीके से जो है वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं और लास्ट में जो है हम अपना जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको शो करेंगे। ठीक है, इन ऑपरेटर आपका क्या करता है, इन ऑपरेटर जो है वो चेक करता है वैल्यू विद इन अ सेट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमा एंड रिट्रीव द रो फ्रॉम द टेबल विच आर मैचिंग। इन ऑपरेटर आपका क्या करता है, वो चेक करवाता है वैल्यूज़ को, चेक करवाएगा वैल्यू को किसमें, विद इन द सेट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोमा एंड रिट्रीव द रो फ्रॉम द टेबल विच आर मैचिंग। यहाँ पर देखो इन रिटर्न करता है 1 व्हेन द सर्च वैल्यू प्रेजेंट विद इन द रेंज, अदरवाइज रिटर्न 0। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टू नो वेदर द सर्च वैल्यू इज 15 इज प्रेजेंट विद इन द स्पेसिफाइड रेंज फ्रॉम द ड्यूअल टेबल इन द फॉलोइंग एसक्यूएल टेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट 15 करना है और यहाँ पर टेबल में से। ठीक है, तो यहाँ से आप 15 को जो है सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो यहीं आपने इन का यूज़ किया है। ठीक है, इन ऑपरेटर का आपने यहीं पर यूज़ किया है। ठीक है,
हाँ जी, अब देखो एग्रीगेट फंक्शन, एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन जो है कई बार क्वेश्चन आता है। तो एग्रीगेट फंक्शन डायरेक्ट एक तो यही पूछता है कि कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो एसक्यूएल में 5 जो है एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने होते हैं, तो आपको आपका जो सीधा आंसर है वो क्या आना चाहिए, 5 होते हैं, कि एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन 5 होंगे। एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल। इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। इट इज़ ऑल्सो यूज टू समराइज द डेटा। ये क्या करता है, डेटा को समराइज करेगा। यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन। तो यहाँ पर एसक्यूएल एग्रीगेशन फंक्शन काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया। ठीक है, ये जो है आपके 5 जो है वो एग्रीगेशन फंक्शन है। कौन कौन से, काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स। ठीक है, तो ये जो कई बार एग्जाम में आता है कौन कौन से होते हैं, कई बार नाम देके पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा जो है वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, या फिर 4 ऐसे ऑप्शन देगा जिसमें एक जो है वो आपका एग्रीगेट फंक्शन होगा। तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। काउंट फंक्शन, काउंट से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आप काउंटिंग करवाते हो नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और इट कैन वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। काउंट फंक्शन जो है वो काउंट स्टार डेट रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल द रोज ऑन स्पेसिफाइड टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप काउंट फंक्शन का यूज़ करते हो। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है, कंपनी है, कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3 है, और इनको अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने काउंट लगाया, काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट काउंट विद वेयर। यहाँ पर जो है फ्रॉम प्रोडक्ट विद रेट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 20। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 20 किस किस का है वो आपको जो है काउंट करके यहाँ पर दे देगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका आएगा आंसर। आप देखो सम से ही समझ रहे हो कि आप यहाँ पर सम करवाते हो। यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल सिलेक्टेड कॉलम्स। यहाँ पर जो है जितने भी कॉलम्स हैं जिनको भी आप सेलेक्ट करते हो उनका क्या करवाओगे, सम करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप इस तरीके से जो है आपने सम कोस्ट, जो जितनी भी कोस्ट है आपने क्या किया, उसका सम करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। ग्रुप 1 में जो कंपनी 1 है, कंपनी 2 का आपने क्या करवा दिया, सम करवा दिया। ठीक है, अब देखो एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन काम क्या करता है, एवरेज फंक्शन जो है कैलकुलेट करेगा एवरेज द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप। ठीक है, एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ नॉन नल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये नल वैल्यू नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने प्रोडक्ट का जो है उसका एवरेज करवा है कोस्ट का। तो कोस्ट का क्या करोगे, टोटल करोगे और जितने भी हैं उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो टोटल कोस्ट आपकी 670 थी और 670 को आपने 10 से डिवाइड किया। इन सब का ऐड करोगे तो आपका 670 आएगा, और 670 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 67 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एवरेज फंक्शन ने काम किया है। ठीक है, अब देखो मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका मैक्स फंक्शन काम करेगा। ठीक है, अब देखो मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन यूज टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सर्टेन कॉलम। दिस फंक्शन डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल सेलेक्टेड वैल्यूज ऑफ अ कॉलम। ठीक, ये आपका सिंटेक्स है, ये आपका मीन है, और ये आपका जो है इस तरीके से आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन फंक्शन आपका काम करेगा। ठीक है, अब देखो एसक्यूएल ज्वाइन। एसक्यूएल ज्वाइन क्या करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 ज्वाइन यूज़ किए हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। एज द नेम शोज, ज्वाइन मीन्स टू कंबाइन समथिंग। Join means combine to something. In case of SQL join means combine two or more, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा का कंबाइन करना। ठीक है, SQL join clause is used to combine the records from the 2 or more tables in a database। तो ये आपकी टाइप है, 4 टाइप हो गई, इनर, लेफ्ट, राइट और फुल। ठीक है, तो ये 4 टाइप हो गई आपकी ज्वाइन की। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक आपकी एम्प्लॉय की टेबल आ गई है। एम्प्लॉय टेबल में आपकी एम्प्लॉय आईडी हो गई, नेम हो गया, सिटी हो गया, सैलरी हो गया और एज हो गया। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे, आपकी प्रोजेक्ट टेबल है ये जो है, आप इनर ज्वाइन में आप इसको कैसे यूज़ करोगे वो देखो। एसक्यूएल इनर ज्वाइन सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल्स as long as the condition is satisfied. If it return the combination of all rows from both the table where the condition satisfy। यहाँ पर जो है आपकी 2 टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक आपकी प्रोजेक्ट टेबल। ठीक है, यहाँ पर देखो एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, आपकी एम्प्लॉय आईडी जो है दोनों में मैच हो रही है। ठीक है, अब किस तरीके से इनर ज्वाइन करेंगे वो देखो।
यहाँ पर देखो सिलेक्ट टेबल 1, ये आपका सिंटेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम वाली टेबल को प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट से, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय इनर जॉइंट प्रोजेक्ट आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट की आईडी है, सॉरी एम्प्लॉय टेबल की आईडी है और प्रोजेक्ट की टेबल की जो आईडी है वो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिसकी आईडी सेम है वहाँ पर एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट जो है इस तरीके से आपको जो है आउटपुट शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यही बोला था एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट, ठीक है। इन दोनों को आपने कंबाइन किया था और किस चीज़ के थ्रू, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, ठीक है। प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगी। अब देखो लेफ्ट ज्वाइन में क्या कहता है, एसक्यूएल लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम द राइट टेबल, इट देयर इज नो मैचिंग ज्वाइन वैल्यू इट विल रिटर्न 0, ठीक है। अगर किसी की वैल्यू मैच नहीं होती तो ये क्या रिटर्न करवा देगा, ये 0 रिटर्न करवा देगा। ध्यान से समझो, एसक्यूएल लेफ्ट ज्वाइन में आप क्या करवाते हो, जितनी भी वैल्यूज हैं लेफ्ट टेबल में और मैच कर रही हैं वैल्यू राइट टेबल में, और जो नहीं मैच कर रही हैं वो उन पर क्या रिटर्न करेगा, 0, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ठीक है। आपने क्या किया, सिलेक्ट किया एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट का डिपार्टमेंट। फ्रॉम एम्प्लॉय लेफ्ट ज्वाइन प्रोजेक्ट के साथ आपको लेफ्ट ज्वाइन करना है और किसके साथ, किसके थ्रू, आपकी एम्प्लॉय आईडी दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय नेम जितना भी है सारा आ गया, ठीक है। डिपार्टमेंट में देखो आपके 4 ही थे, ठीक है। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट में आपके 4 ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय नेम में जो है 6 हैं। तो जो नीचे वाले 2 पोर्शन है वो क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। जैसा कि कहा कि अगर वैल्यू नहीं मिली तो क्या कर देगा, नल रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखो राइट ज्वाइन जो है वो रिटर्न करता है ऑल वैल्यूज फ्रॉम द रो ऑफ राइट टेबल एंड द मैच वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, इफ देयर इज नो मैचिंग इन बोथ टेबल इट विल रिटर्न नल, ठीक है। सेलेक्ट टेबल 1, यहाँ पर देखो ये तो आपका सिंटेक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर क्वेरी में क्या करवा रहा है, आप एम्प्लॉय नेम और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में आपने क्या करवा दिया, राइट ज्वाइन करवाया, ठीक है। वहाँ पर लेफ्ट किया था, यहाँ पर राइट ज्वाइन है। तो यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कोई भी अगर नो मैचिंग इन बोथ टेबल्स, लेकिन यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर जो है ये राइट ज्वाइन करवा रहा है, यहाँ के नीचे कोई था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आएगा, आपकी नल वैल्यू नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन हुआ था, यहाँ पर आपका राइट ज्वाइन हुआ है, ठीक है। अब देखो फुल ज्वाइन लास्ट रहता है हमारा, 4 टाइप थी। फुल ज्वाइन में क्या कहता है, इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट। ये जो होता है आपका लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पर जो है अगर टेबल मैच हो जाते हैं बोथ टेबल्स, इट पुट्स नल ऑन द प्लेस ऑफ मैच इज नॉट फाउंड। अगर मैच नहीं होता तो ये उस जगह क्या रख देगा, नल वैल्यू प्लेस कर देगा। ये आपका सिंटैक्स है, ठीक है। अब क्वेरी देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय फुल ज्वाइन प्रोजेक्ट ऑन प्रोजेक्ट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये आपकी आउटपुट है, ठीक है। ये जो है कॉम्बिनेशन किसका होगा, लेफ्ट और राइट का होगा और यहाँ पर सेम जो है आपका क्या आ जाएगा, नल वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं पूरे की आपके जो है जितना भी हमने किया है और इसी के साथ जो है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सब पूरा देखो जितना भी हमने किया है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका टेबल होता है। रिलेशन का मतलब क्या होगा, टेबल होगा। टेबल आपकी क्या होती है, रो एंड कॉलम। डोमेन जो होते हैं वो ओरिजिनल सेट ऑफ एटॉमिक वैल्यू यूज्ड टू अ मॉडल डेटा। टप्पल जो होती है आपकी रो होती हैं किसी भी टेबल के अंदर, ठीक है। एट्रीब्यूट जो होते हैं वो किसी भी टेबल के अंदर कॉलम होते हैं। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो एंड टेबल को, रो और कॉलम को। और यहाँ पर जो प्राइमरी की होती है वो नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करती, नल वैल्यू नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। कैंडिडेट की जो होती है, कैंडिडेट की आर सेट ऑफ फील्ड्स, इसमें जो है कॉलम विद यूनिक वैल्यूज इन द रिलेशन दैट आर एलिजिबल टू एक्ट एज अ प्राइमरी की, ठीक है। ये प्राइमरी की तरह ही वर्क करती है। अल्टरनेट की जो होती है, आउट ऑफ द कैंडिडेट की आफ्टर सेलेक्टिंग अ की एज अ प्राइमरी की एंड द रिमेनिंग की आर कॉल्ड अ अल्टरनेट की, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट की सिलेक्ट कर लेते हो, प्राइमरी की सिलेक्ट कर देते हो, उसके बाद जितनी भी की बचती हैं वो आपकी अल्टरनेट की रह जाती हैं। अब देखो डीडीएल जो होती है वो आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है। डीएमएल जो होती है वो आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। स्ट्रिंग डेटा टाइप आपके कैर वेर टू। न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर न्यूमेरिक इंट फ्लोट और डेसिमल, ठीक है। डेट जो है आपका डेट, ठीक है। अब देखो
सिलेक्शन, सिलेक्शन में जो है आप सेलेक्ट करवाते हो रिलेशनल अलजेब्रा रिटर्न दोज टपल इन रिलेशन दैट फुलफिल अ कंडीशन, प्रोड्यूस टेबल कंटेनिंग सबसेट ऑफ अ रो एंड रो। ठीक है। प्रोजेक्शन में जो है आप रिलेशनल अलजेब्रा रिटर्न करता है दोज कॉलम इन अ रिलेशन दैट गिवन इन द एट्रीब्यूट लिस्ट, प्रोड्यूस टेबल कंटेनिंग सबसेट ऑफ अ कॉलम। यूनियन, यूनियन ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू और मोर टेबल। यूनियन ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन करवाता है दो या दो से ज़्यादा टेबल को। इन द यूनियन ऑपरेशन जो है वो डुप्लीकेट होगा। रिकॉर्ड विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव फ्रॉम द रिजल्टेंट टेबल। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका क्या करता है, एसक्यूएल जॉइन आर यूज टू रिलेट इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट टेबल्स। Cartesian product returns a number of rows and equal to number of rows in the first table multiply by number of rows in the second table. At the same time, number of column equal to number of column in the first table added by number of column in the second table. ठीक है। हाँ जी, लास्ट है ये, फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। टेबल को क्रिएट करवाने के लिए, टेबल क्रिएट टेबल मतलब आप स्ट्रक्चर को क्रिएट करवा रहे हो टेबल के अंदर, ऑल्टर में जो है आप इम्प्लीमेंट करवाते हो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के लिए। ड्रॉप टेबल में आप पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रिमूव करवा रहे हो। इंसर्ट में आप टू ऐड रो वैल्यूज़, सिलेक्ट के अंदर जो है आप डिस्प्ले करवाते हो रो एंड कॉलम इन्फॉर्मेशन। डिस्टिंक्ट में आप टू सेलेक्ट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। मैक्सिमम में जो है आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉलम, टू सेलेक्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। सम में जो है टू फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। एवरेज में आप क्या करते हो, टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। और काउंट में जो है आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को जो है टेबल के अंदर काउंट करवाते हो। ठीक है, ये था आपकी पूरी समरी आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल की। आई होप आपको पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को डाउट है तो उसको जो है टाइम मिलेगा तो हम बिल्कुल जो है डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ जो हमने सीरीज़ चला रखी हैं उसके अंदर जो है हम MCQ करके भी मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जो है जितना ज़्यादा शेयर करोगे बाकी बच्चों का भी जो है उनको हेल्प मिलेगी, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में उनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।